अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राही। सुप्रीम कोर्ट में कुछ आईनी मामला जो हैं वो उलझ चुके हैं। एक केस है तौहीन अदालत का, उसमें मामला जो हैं वो काफ़ी जो है वो संजीदगी इख्तियार करते जा रहे हैं। ये केस जो है किस करवट जा रहा है और ये जो है क्या आगे जो है इमेज बिल्ड करेगा, इसके बारे में आज हम आप बात करेंगे। और उसी के साथ है तहरीक इंसाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज कर दी है। उसके क्या सद्जवाब होंगे, आया इस पर क्या फैसला होगा, इस पे भी कुछ बात होगी। और उसी के साथ कौमी असम्बली में जो है वो आज फिर इजलास हुआ और इजलास में तंदो तेज गुफ्तगू हुई। और क्या गुफ्तगू हुई, क्या उसका पस मंजर है, वो आपके सामने रखेंगे। और उसी के साथ जो प्रॉपर्टी टाइकून है जिसका नाम लिया जाता है, बार बार मुबहम रखा जाता है, हमारी मीडिया पर नाम भी नहीं लिया जाता, मलिक रियाज जो है वो मैदान में आ गए हैं और वो डट चुके हैं कि मैं किसी भी सूरत गवाही नहीं दूंगा। आज के इस हमारे व्लॉग का जो है वो ये अहम टॉपिक है, इस पर हम आज आपके सामने जो है रखेंगे कि क्या हकीकत है और क्या नहीं। तो जी, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इख्तियारात जो हैं उसके मामला जो है वो थोड़ा बिगड़ चुका है। बेंच के तश्कील जो है उसके मामले के हवाले से ये साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार हैं जिनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त है वो भी वापस लेने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने ये फैसला होने से पहले ही इसको चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसी के साथ ये जो मामला था वो जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिस के बाद जो है वो मामला थोड़ा पेचीदा हो गया था, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तौहीन अदालत का नोटिस किया था। तो उसके अलावा जो नया बेंच है उसकी तश्कील के हवाले से जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो एतराज़ किए हैं, जिसपे जस्टिस मोहम्मद अली मसहर और जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं इन पर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना एतराज़ किया है। उनका कहना है कि ये आईनी बेंच का हिस्सा भी हैं ये जजेस, तो इस ये जो बेंच बन रहा है इसमें ये नहीं हो सकते। अलबत्ता ये मुकदमा अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में क्या जो है इस पर फैसला करती है क्या नहीं, वो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तब तक इस पर कोई फर्दर जो है वो हम अपनी कोई राय नहीं दे सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अलबत्ता ये आगाह करना आपको लाजमी था कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामला जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद उलझे हुए ज़रूर नज़र आते हैं। उसी के साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा तौर पर 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उनका मौक़िफ़ है कि आइन के बुनियादी ढांचे में किसी भी किस्म की तरामीम नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट चूँकि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार अदालत है तो उनके अख्तियारात को जो है वो कम करने की कोशिश की गई है। और ये 26वीं आईनी तरमीम जो है इसने सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के ऊपर हमला किया है। ये जो है इस जो दरख्वास्त दी गई है 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ, इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। उसी के साथ इस्तदा की गई है कि जुडिशल कमीशन जो है जिसने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती का काम करना है उनको भी फ़िलहाल रोका जाए जब तक 26वीं आईनी तरमीम पर कोई फैसला नहीं हो जाता। तो ये तो आज की जो सुप्रीम कोर्ट से खबरें थी वो थी। और इसी के साथ आपको बताते चले कि कौमी असम्बली में भी आज गर्मागर्म बहस रही, तकारीर रही। उन तकारीर में क्या कुछ हुआ उसका अहवाल भी आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही सरगर्म जो है रुकन हैं अली मोहम्मद खान, उन्होंने आज बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की पार्लियामेंट में। उनका कहना था कि नवाज शरीफ की औलाद जो है वो इस वक्त मनसब पर आ चुकी है, वो वज़ीर आला बन चुकी है उनकी बेटी। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जो हैं वो भी असम्बली में आ चुके हैं। लेकिन जो 25-30 साल जो गुजरे हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर जो फड्डे पड़े रहे, जो पार्लियामेंट में फैसले होने थे वो कहीं और होते रहे। ये सियासतदान आपस में क्यों ना बैठे।
ये होना ये चाहिए कि जो भी फैसले हों, जो भी करें, वो पार्लियामेंट से करें, पार्लियामेंट खुद मुख्तियार हो। पार्लियामेंट में जो आए वो आवाम के वोट से आए, आवाम की ताकत से आए, और आवाम जिसको मुंतखब करे वो आए। ऐसा ना हो कि कहीं और से किसी और ताकत के बलबूते पर जो है वो पार्लियामेंट में आकर बैठा जाए। इस पर उन्होंने आज खासी तकरीर की। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी या जितनी भी पॉलिटिकल ताकतें हैं वो एक साथ जो है इस चीज़ पर अहाता करें कि सुप्रीम जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट होगा और पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कोई भी जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेगा। उसी के साथ जो एक अहम खबर जो है हमारे पास चल रही है वो ये है कि इमरान खान जो है उन्हें 190 मिलियन पाउंड में सज़ा दी गई। तो उसका ताना बाना जो है वो सीधा जाकर मलिक रियाज से मिलता है। मलिक रियाज को तो हमारी मीडिया जो है उस पर तो सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून के नाम से जाना जाता है। यूँ तो पाकिस्तानी अभी खासे वाकिफ़ हो चुके हैं कि प्रॉपर्टी टाइकून जो है वो कौन है। वो है मलिक रियाज। जो मलिक रियाज इस वक्त दुबई में मुकीम है जी, और वहाँ पर वो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो उस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तानी जो हैं वो दुबई में जाकर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि पाकिस्तान से जाहिर सी बात है पैसा भी जाएगा, उसका इफ़ेक्ट जो है वो मैशत पर ज़रूर असरअंदाज होगा। लेकिन उसी के साथ कोशिश ये की जा रही थी पहले भी और अभी भी कि इमरान खान के खिलाफ किसी तरह से मलिक रियाज जो है वो गवाही दे दें और उन्हें बरी कर दिया जाए। लेकिन मलिक रियाज जो है वो इस बार डट गए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा सबूत हैं और मैं जो हूँ, अगर मुझे दबाव में लाया गया, मुझे खिलाफ जो है ऐसी कोई करने की कोशिश की गई, तो फिर मैं एक एक का हिसाब जो है वो सामने रखूंगा। मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। 30-35 साल से मैंने जिसको जो फेवर दी है, जो किया है, वो सब के सामने रखूंगा। तो फिर पता चलेगा कि कौन जो है वो क्या कर रहा है। अलबत्ता सूरत हाल जो है वो काफ़ी पेचीदा है इस केस में, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो आ चुका है। लेकिन अभी ये फैसला जाहिर सी बात है आगे चलेगा, हाई कोर्ट में जो है ये चैलेंज होगा। उसके बाद देखा जाएगा कि इसकी सज़ाएं जो है वो कहाँ जो है क्या उसका तयन होता है। वो सज़ाएं मुअत्तल होती हैं, नहीं होती हैं, क्या होता है। लेकिन अलबत्ता मलिक रियाज जो हैं वो डटे हुए हैं, वो अपने फैसले से पीछे हटने को अभी तैयार नहीं।